नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, लड़ाई से एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए उपचुनाव गड़बड़ी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनाव कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या है इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी गई है। यहां पर बीजेपी के सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई, इसके पीछे की वजह आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रद्धा और आफताब कांड के जैसी एक और घटना दिल्ली से सामने आ रही है। यहां पर एक और इसी तरह से घटना सामने आई है, लेकिन इस पर गोदी मीडिया खामोश है। किस तरह की, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में जिस तरह से ब्रह्मांडों के घरों पर बिल्डोजर चलाया गया, जिसके बाद 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई थी, उस मामले में अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और जिसके चलते कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, कानपुर वाली घटना को लेकर के राहुल गांधी का योगी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, क्या कुछ उन्होंने कहा यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र के बाद अब पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नहीं थम रहा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के विवाद। अब स्क्रीनिंग रोकने गए बीजेपी कार्यकर्ताओं को तमिलनाडु के अंदर हिरासत में लेने की खबर है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि रामपुर के अंदर इस बार जो उपचुनाव हुआ उसमें खुलेआम धांधली करवाई गई। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन, चुनाव आयोग और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही थी और जो है समाजवादी पार्टी की मांग यह भी थी कि इस उपचुनाव को फिर से करवाया जाए, क्योंकि यहां पर कई मतदाताओं को वोट तक नहीं डालने दिया गया है और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुना दिया है। आप इस खबर को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को विचार करने से इनकार कर दिया है। इस जनहित याचिका में उपचुनाव को इस आधार पर अमान्य करार देने का अनुरोध किया गया था कि कई मतदाताओं को वोट डालने से रोक दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की पीठ ने कहा है कि आप एक रिट याचिका दायर करके चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं, कृपया चुनाव याचिका दायर करें। पीठ ने कहा कि अब तो नतीजे भी घोषित हो चुके हैं और चुनाव याचिका के अलावा किसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, बीजेपी के सांसद सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। आप इस खबर को देखिए, फिल्म अभिनेता सनी देओल ने जब साल 2019 में अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया, तब लोगों की बड़ी तादाद ऐसी थी जिसे सनी में रियल हीरो नजर आया। सनी ने साल 2019 के आम चुनाव में पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से किस्मत आजमाई और जनता ने उन्हें निराश नहीं किया। गुरदासपुर की जनता ने 84,000 से अधिक वोटों के अंतर से भारी विजय का आशीर्वाद देकर सनी देओल को लोकसभा में भेजा। लोगों की उम्मीद थी कि विनोद खन्ना की तरह सनी देओल भी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ अलग करेंगे, लेकिन सनी देओल ने चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा की जनता से बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन पूरे करने के लिए अब तक 4 साल का वक्त बीत चुका है, वो अपनी लोकसभा तक नहीं पहुंचे हैं। और इसी से नाराज होकर के गुरदासपुर के मोहल्ला संत नगर निवासी अमरजोत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर सनी देओल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अमरजोत सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि सनी देओल करीब 4 साल से अपने लोकसभा क्षेत्र से अनुपस्थित हैं। गुरदासपुर की जनता ने उन्हें बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था और उन्होंने कहा कि इसके लिए बाकायदा राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा गया है कि सनी देओल की सदस्यता रद्द की जाए। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है, श्रद्धा और आफताब पूनावाला जो ये घटना हुई थी, जो ये बड़ा जो है
एक इस पर बवाल हुआ था, इस जैसी एक और घटना दोस्तों यहां पर सामने आई। आप इस खबर को देखिए, इस वैसी को देखिए, एक तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। नाम है साहिल गहलोत। साहिल और निक्की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इसने दूसरी शादी करने के लिए निक्की को खत्म कर दिया। मानने के बाद इसके अपने ही ढाबे के फ्रीजर में निक्की को दबा दिया। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पूनावाला वाली घटना को सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली मीडिया इस घटना को पूरी तरह से दबाकर बैठी हुई है, क्योंकि यहां पर जो आरोपी है वो यानी पूनावाला नहीं है बल्कि साहिल गहलोत है। और गहलोत जी की क्या रिलीजन हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा का जैसा ये नया मामला, नया मैटर सामने आया है, लेकिन इस पर कोई भी उस तरह से आवाज नहीं उठा रहा जिस तरह से श्रद्धा और जो है पूनावाला के मामले पर उठा रहे थे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार यूपी में टकराव बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से कानपुर में एक घटना आई, मां बेटी ने अपने आप को खत्म कर लिया। उस मामले में अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का पहले डेलीगेशन कानपुर जाना चाहता था, उसको नहीं जाने दिया गया। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लखनऊ में इसके लिए एक मीटिंग बुलाई, तब वो बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की विदाई हो चुकी है, सुबह सुबह घर पर पीएसी लगा दी गई है। यानी कि जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है और उनको घर में ही नजरबंद किया जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है कानपुर में मां बेटी की घटना पर राहुल गांधी ने भी अब बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा कि जब सत्ता का घमंड लोगों के जीने का अधिकार छीन ले उसे तानाशाही कहते हैं। कानपुर की घटना से मन विचलित है। यह बिल्डोजर नीति इस क्रूरता को दर्शाती है। जिस तरह से आज समाज में लगातार लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, यह कतई भी ठीक नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस की फिर से शुरुआत कर दी है। आप इस खबर को देखिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई कार्तिक और उनकी पत्नी काजरी बनर्जी को भाजपा ने पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाबी भाषण में यह खुलासा किया है। हालांकि उनके कार्तिक और काजरी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा मेरा भाई और जो है बहू को धमकाया गया और जबरन भाजपा में ले जाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं गए क्योंकि वे जानते हैं कि दीदी डांटेगी और गुस्सा करेगी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लगातार उनके नेताओं को निशाना बना रही है और नेताओं के ऊपर दबाव बना करके उनको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर के एक बार फिर विवाद देखने को मिला। आप इस खबर को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब भी विवाद बरकरार। सोमवार को तमिलनाडु के मदुरई में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रोकने के लिए बीजेपी जिला प्रमुख समेत 7 पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर ने खुली जगह में डॉक्यूमेंट्री दिखाने की कोशिश की थी, जिसके चलते यह विवाद देखने को मिला है। वैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर हमारे देश में बैन लगा दिया गया है। आपकी अपनी इस पर क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।